ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। ओम बृहस्पति नमः। प्रिय भक्तगण, अग्नि पुराण में वर्णित भगवान बृहस्पति की स्तुति करते हुए आइए कथा का रसपान करते हैं। हे गुरु बृहस्पति, आप तीनों लोकों में पूज्य हैं। आप ग्रहों में वरिष्ठ देवों के गुरु हैं। आप दयालु सौम्य है, सर्व स्वरूप सोने के समान है, बहुमूल्य है। आप धन पुत्र प्रदान करने वाले माँ तारा के पति अंगिरा के पुत्र हैं। आप वेदों के ज्ञाता पितामह हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अग्नि पुराण के अनुसार नारद जी कहते हैं, इस कलि काल में बृहस्पतिवार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। बृहस्पतिवार के दिन जो भी भक्त इस व्रत को करते हैं तथा व्रत कथा सुनते हैं, अपने सुख समृद्धि की कामना करते हैं, तो देव गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होकर व्रतकर्ता को विद्या बुद्धि धन धान और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करके उनके सब मनोरथ पूर्ण करते हैं। जिस पर भी गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति को सुख समृद्धि का स्वामी बना देते हैं। इसीलिए चाहिए कि आज के दिन गुरुवार के दिन हर स्त्री पुरुष को बृहस्पतिवार का व्रत करके व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। इससे घर परिवार में खुशहाली बना रहता है एवं सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए सुनते हैं बृहस्पति व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं था, परंतु उसकी स्त्री बड़ी ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देता था, सारा दिन घर में काम काज में लगा रहता था। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना किए। स्त्री उस समय घर का आंगन नीप रहा था। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो मैं लीप रहा हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकता, फिर किसी दिन का अवकाश के समय आइए। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगे। साहूकार ने उस समय लड़के को खिला रहा था। कहने लगा, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकता। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगे? साहूकारनी कहने लगे, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगा। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कुआ एक कोने में जमा कर देना और चौका इत्यादि मत लगाना। घर वाले से कह दो कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। साया काल में अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन सूरज उगने के बाद वह उठा, झाड़ू लगाकर कुंडे को घर में जमा कर दिया। उससे ने हजामत बनाया, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह कई बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करता रहा। इससे कुछ ही समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिन बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगे। साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, आपको क्या दे सकता हूँ? तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। अब तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना किया, हे महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि पहले जैसा धन धान हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा।
तब महाराज जी ने कहा, हे पुत्री, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर घर के गौ के गोबर से लीपो तथा घर को पुरुष हजामत न बनाए। भूखों को अन्न वस्त्र देते रहो। ठीक शाम काल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे सब मनोकामना भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगा। अतः हे पुत्री, तुम बृहस्पतिवार का कथा सुनो, जिससे सुनने मात्र से ही दरिद्र को धन प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने से भगवान बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसका कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री न स्नान करते और न किसी देवता का पूजन करता। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुआ। कन्या बड़ी होने लग प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जाप करती। बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगा। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाते तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाते और पाठशाला के मार्ग में डालते जाते। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के हो जाते तो उसको बीनकर घर ले आता। एक दिन वह बालिका सूप में उस जौ को दानों को फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने को जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अब मेरे दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना किया। बृहस्पति देव ने उसका प्रार्थना स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन ही रहा था तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उससे वह घर ले आया और उसे जौ साफ करने लगा, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी, उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल चाल पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल सुना डाला। कन्या ने बहुत सावधान देकर अपने पिता को विदा कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हालत कहा। पुत्री बोला, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगा जिससे कि गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगा। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं माना। वह प्रातः काल उठकर अपने पुत्री के बच्चों का जूठा भोजन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः का उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गया। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गया। वह ब्राह्मण भी इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार बृहस्पतिवार की कथा कहकर और नियम बताकर साधु महात्मा वहां से चले गए। उनके जाने के बाद साहूकारनी ने हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए दीर्घ काल तक
जीवित रहा और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब आइए सुनते हैं सबसे महत्वपूर्ण कथा, भगवान बृहस्पति देव की महिमा कथा। एक दिन इंद्र बड़े ही अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उन्हें सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा ना हुआ, यद्यपि वह सदैव ही उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा ही शोक हुआ, देखो मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गया। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है, उनके क्रोध से सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगना चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तब क्रोध बस उनसे भेंट करना उचित न समझकर वह अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट गए। जब दैत्यों के राजा विश्ववर्मा को यह समाचार उदित हुआ तो उसने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनम्र पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा, हे ब्रह्मदेव, आप दैत्यों से हमें किसी प्रकार बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, तुमने बड़ा ही अपराध किया जो गुरुदेव को क्रोधित किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि ब्राह्मण का पुत्र विष्णुपा बड़ा ही तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही त्रिष्टा के पास गए और विनती भाव से त्रिष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्रिष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत ही विनती कर रहे हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारा रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि की इच्छा से इंद्र विश्वशर्मा को युद्ध में जीतकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुए। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमवल्ली लता का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा, मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा, तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इस कारण हमारे कल्याण की निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दीजिए तो अति उत्तम होगा। विश्वरूपा ने उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम भी धीरे से लेने लगे। इसी कारण यज्ञ करने से दैत्यों का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृत्तांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा को 3 सिर काट डाले। मद्यपान करने से भंवरा, सोमवल्ली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से तीतर बना। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का यह पाप न छूटा, तो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां गए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। कहीं कहीं धरती ऊंची नीचे और बीज बोने लायक भी नहीं होता। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान भी दिया और कहा कि पृथ्वी में गड्ढा होकर कुछ समय बाद वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिससे उनमें गोद बनकर बहता है। इस कारण भूगल के अतिरिक्त सब गोद अशुद्ध माने जाते हैं। वृक्ष को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाता है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धूमिल के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होता है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसमें शैवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं।
जल को यह वरदान दिया कि जिस चीज में वह डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया गया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब पाप बृहस्पति महाराज जी की कृपा से नष्ट हो जाता है। यह सब देखते हुए सभी देवता अति प्रसन्न हुए और भगवान बृहस्पति देव की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे देव गुरु बृहस्पति, आप देवताओं के आचार्य हैं। आपके लंबे केस हैं, आप पीताम्बर वस्त्र में चिर युवा दिखते हैं। आप मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए। हे देव गुरु बृहस्पति, आप ग्रहों में सबसे वरिष्ठ हैं। आप ग्रहों को पीड़ा के हरने वाले हैं। आपका दयालु सम स्वरूप सोने के समान बहुमूल्य है और सूर्य की तरह चमकते हैं। हे गुरु बृहस्पति, आप तीनों लोकों में पूज्य हैं। आप लोग गुरु नीति ज्ञानी हैं। आपको नीतियों का कर्ण कहा गया है। आप माँ तारा के पति हैं, अंगिरा के पुत्र हैं। आप वेदों के ज्ञाता, वैद्य और पितामह हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे गुरु बृहस्पति जी, जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से आपका स्मरण करता है और आपके सभी नामों का पाठ करता है वह स्वतः बलशाली और पुत्रवान बनता है। जो व्यक्ति बृहस्पति देव का पूजन दिन में करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और उसके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान बृहस्पति का गुणगान करते हुए सभी देवताओं ने उनके सामने अपना शीश झुकाया और उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार बृहस्पति देवताओं से अति प्रसन्न हुए। बृहस्पतिवार संपूर्ण व्रत विधि एवं पूजा। बृहस्पतिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाने के बाद, पीला कपड़ा पहनने के बाद, पीले फूल और गुड़ चने की दाल को एक साथ मिलाकर प्रसाद बनाएं। इस प्रसाद को आप भगवान को अर्पण कर पूजा करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपके घर पर सदा बनाए रखेंगे। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार किया जाना चाहिए। बृहस्पति देव की पूजा पीली वस्तु, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाइयाँ, पीले चावल आदि का भोग लगाकर किया जाता है। केले के पेड़ के पास बैठकर भगवान बृहस्पतिवार की तस्वीर रखकर पूजा किया जाता है। यह पूजा भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा पढ़कर पूरा होता है। गुरुवार को व्रत रखते हैं तो ऐसे चीजों का सेवन न करें जिसका इस्तेमाल पूजा में करते हैं। खास तौर से केले की पूजा किया जाता है, इसलिए केला फल के रूप में इस दिन नहीं खाना चाहिए। पीले वस्त्र दान करने से मन को शांति और घर में सुख आता है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा मात्र से आपके घर में गुरु का वास होता है। विष्णु जहाँ रहते हैं वह माता लक्ष्मी भी रहती है। इसीलिए गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का पूजा कर मन में बुरे विचार त्याग कर भगवान का नाम ले। इस दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प ले। अगर बृहस्पति देव की पूजा करना हो तो इनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र से भगवान बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करें, पीले वस्त्र पहने, पीला वस्त्र पर गुरु बृहस्पति की प्रतिमा को रखकर देव गुरु चार भुजाधारी विष्णु का पंचामृत स्नान यादे दही दूध शहद घी शक्कर कराए। इस स्नान के बाद गंध अक्षत पीले फूल चमेली के फूलों से पूजन करें। पीले वस्तुएं जैसे चने की दाल से बनी पकवान, चने, गुड़, हल्दी, पीले फलों का भोग लगाएं। बृहस्पति मंत्र ओम ब्रीम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें। बृहस्पति आरती करें। पीले रंग के सामग्री और दक्षिणा देना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से गुरुवार के दिन व्रत पूजा करने से गुरु बृहस्पति की कृपा से सुख समृद्धि के साथ कार्य और काम सिद्धि की बाधा दूर होती है। शाम के समय बृहस्पतिवार की कथा सुनना चाहिए और बिना नमक का भोजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पति ईश्वर भगवान का इस दिन पूजा होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि करें, परंतु नमक न खाए। पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें।
पहले चंदन से पूजा कर पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुनना चाहिए। इस प्रकार बृहस्पति व्रत कथा संपूर्ण होता है। तो एक बार प्रेम से बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।